अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही आबाद और खुशहाल रखे। अच्छा जी, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाले कुछ हक़ाइक़ इस फैमिली के बारे में बताऊँगी और एक ऑडियो जो कि सितारा की वालिदा की है, यानी कि उनके बारे में मैं आपको एक ऑडियो ज़रूर सुनवाऊँगी जो कि सुन के आपको वाक़ई जो है बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी और आप मतलब आपको पूरे सीन की भी जो है इनका जो चल रहा है उसकी भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले ना एक बात, मतलब आप लोग मेरी जो उसके सपोर्टर हैं या उसके हेटर हैं, एक बात आप सब लोग मानेंगे। समझ नहीं आती मुझे कि सितारा खुद ये सब कुछ करवा रही है या ये फैमिली है ही ऐसी। मतलब कि आप देखें, इतनी फैमिलीज़ हैं, इनको देखने वाली कितनी फैमिलीज़ हैं। इवन इंडिया से, बांग्लादेश से, सऊदी अरेबिया से सारे लोग ना हैरान हो रहे हैं। ठीक है, बहन भाइयों में इख्तलाफात भी होते हैं, हसद भी आ जाता है। कुछ ऐसे मतलब बहन भाई भी होते होंगे जिनमें इख्तलाफात भी होते हैं, हसद भी आता है, नफ़रतें भी होती हैं। लेकिन इस कदर नफ़रत कि इनके बहन भाई ना एक दूसरे को सही एक्सपोज़ करते हैं, साथ भी रहते हैं, इंजॉय भी करते हैं और एक दूसरे पे कीचड़ भी उछालते हैं। और कीचड़ भी ऐसा उछालते हैं कि एक तो होता है ना कीचड़ घर की हदूद में रह के उछालना, और एक होता है पूरी दुनिया के सामने आके गंदा कर देना। मतलब इतनी हैरानगी होती है इनकी वीडियोज़ देखने के बाद। अच्छा, अब आप आ जाएं ज़रा सबसे पहले सितारा का जो भाई नदीम है। आप ये देखें कि जो नदीम है सितारा का भाई, उस बंदे ने, सितारा ने चैनल बनाया, उसने थोड़ा अर्सा बाद सितारा को एक्सपोज़ किया। अच्छा, उसके बाद सितारा ने दूसरी शादी वाला जो मसला आया, उसने सितारा के ख़िलाफ़ वीडियो बना के सितारा को एक्सपोज़ किया। अच्छा, उसके बाद सितारा सऊदी अरब गई, उसने सितारा को, सलमा को और इवन अपनी माँ को भी एक्सपोज़ कर दिया। अच्छा, वो करता क्या है, वो बंदा वीडियो बनाता है, तीली लगाता है, यूट्यूब पे जब लग जाती है वो अपनी वीडियो डिलीट कर देता है। मतलब समझ नहीं आती ये लोग चाहते क्या हैं, करते क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये लोग आप मानेंगे, सितारा का जो दिमाग है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके चलता है। इसमें ये नहीं कि मैं उसकी कोई बुराई बयान कर रही हूँ, ये कोई मतलब ये हर किसी के पास ये टैलेंट मौजूद नहीं होता जो सितारा के पास मौजूद है, क्योंकि वो बंदी अपने आप को ना, अपनी हाइप को नीचे आने ही नहीं देती। वो जैसे ही देखती वो थोड़ा सा नीचे आ रही, वो कोई ऐसा उसके ख़िलाफ़ कोई उसके शोशा निकलता है कि वो दोबारा वो बंदी हर किसी की टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाती है। मतलब ये चीज़ें वाकई हैरान कर देने वाली हैं कि सितारा जो है उसका एक वो जो कह लें कि एक सस्पेंस है। उस बंदी ने, एक फ़िल्म होती है ना, आप 2 घंटे की देखते हैं तो उसमें भी एक टाइम आता है आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह वो फिर थोड़ा सा फ़िल्म को वो इंटरमिशन आता है, थोड़ी फ़िल्म में सस्पेंस आता है। सितारा को 1 साल हो गया है, किसी भी तरह से इसने अपनी फ़िल्म में वो कह लें कि इंटरमिशन वो बोरिंग वाला पॉइंट नहीं आने दिया। यानी पहले ये हुआ, कौसर का जब मसला बना तो वो नीचे जाता जब लोगों के दिलों में वो ख़त्म होना शुरू हुआ तो सितारा ने उसको एक नए तरीके से सामने ले आई कि उसके बाप मुझे ये कह रहा है, फ़लाँ कह रहा है, अब मैं चली जाऊँगी, मैं तलाक ले लूँगी, मैं दूसरी शादी वगैरह वाला सीन जो भी है। अच्छा, उसके बाद सितारा ने देखा अब लोग इस बोरिंग ड्रामे से फेड अप हो चुके हैं, अब ये एक नया शोशा यूट्यूब पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़, आगे चल के आप लोगों को मैं ऑडियो भी ज़रूर सुनवाऊँगी, लेकिन आपने काइंडली वीडियो जो है ना वो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आप लोग जो है ना वो सारी चीज़ों से आगाह हो सकें। अच्छा, आज आप एक और चीज़ देखें, सलमा के हक़ में सब बोले कि सलमा के साथ गलत हो रही है, सलमा के साथ गलत हो रही है, उसके मियाँ ने उसके साथ गलत की। ठीक है, किया है गलत। और इस सिचुएशन में जब भी औरत होती है, उसके मतलब किसी भी औरत को उसके मियाँ अगर धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं, तो कोई भी औरत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आज जो सलमा की लाइफ थी उसमें अगर आप लोग नोटिस करें तो सलमा जितना स्माइल पास करके, बड़ा एंजॉय करके हर बात का रिप्लाई कर रही थी, तो इस तरह नॉर्मल कंडीशन में इंसान इतने बड़े धोखे के बाद कभी भी नहीं होता। और सितारा के लिए भी यहाँ एक पॉइंट है। सितारा कल अपनी वीडियो में, परसों वाली वीडियो में, बार बार कह रही थी कि ये अपने मियाँ से तलाक क्यों नहीं ले लेती, आप लोग इससे ये क्यों नहीं पूछते, ये अपने मियाँ से तलाक क्यों नहीं ले लेती। तो बीबी, जब बंदी, कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं ले सकती। इस चीज़ का सारे मुसलमानों को पता है। तो या तो फिर आप मुसलमान नहीं हैं जो आप इतनी घटिया बातें कर रही हैं,
अच्छा, एक और चीज़, ये चीज़ें जो अब सामने आई हैं, 40 लाख मुझसे मांगा, वो कह रही 20 लाख मैंने मांगा, वो कह रही मैंने खाने के नहीं मांगे, वो कह रही इसने खाने के मांगे हैं, इसने वो होटल बुक कराया था, उसने होटल नहीं बुक कराया था। तो ये सारी चीज़ें कम ज़र्फ़ी की होती हैं। इंसान के पास अगर पैसा है तो मेरा ख्याल सितारा, अगर आपके पास इतने थे कि आप दे सकती हैं, तो फिर आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने किसी बहन भाई के ऊपर लुटा देते हैं या उनके साथ मिलके एंजॉय कर लेते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें ज़र्फ़ वाले लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो जो एक कहावत है ना, मेरा ख्याल है जो पंजाबी हैं उनको तो समझ आ जाएगी, भुखे जट कटोरा लब्बा पानी पी पी आफरी, कि जब भूखे को कोई चीज़ मिलती है ना, कटोरा मिलता है, तो वो पानी इतना पीता है, शौक में इतना पीता है कि वो आफर ही जाता है। आफरना का मतलब होता है कि वो पेट उसका फटने को आ जाता है, लेकिन वो इस चस्के में पानी पीता रहता है कि भाई पानी मुझे कटोरा मिल गया, ठीक हो गया। तो इन पे वो मिसाल बिल्कुल सेट बैठती है। अच्छा, अगला पॉइंट आप देखें, आज नदीम जो है वो मुसलसल अब सितारा को एक्सपोज़ करने पे लगा हुआ है, ठीक है। आज अगर आप नदीम की वीडियो देखें तो उसमें इसने बताया है कि सितारा ने 20 लाख वाला झूठ बोला है, और सितारा जब सऊदी अरब गई तो इसने वहाँ पर मस्जिद नबवी में जाके व्लॉगिंग की या जो भी बनाए, तो इसके चूँकि व्यूवर्स इस तरह की चीज़ों के आदी नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस चीज़ पे आप व्यूज़ ले रहे होते हैं, जिस चीज़ के आपको सब्सक्राइबर्स मिले होते हैं, अगर आप उस पर व्लॉग्स उसी चीज़ को, कंटेंट को आगे लेके नहीं चलते, तो आपके जो है वो व्यूवरशिप कम होना शुरू हो जाती है। तो सितारा जो है वो उसने एक रोना धोना पिटना स्यापा, दूसरी सौतन ये वाले काम कर करके अपनी व्यूवरशिप इकट्ठी की थी। तो जैसे ही वो कम होना शुरू हुई, तो बकौल सितारा के सगे भाई नदीम के, कि उसी दिन सितारा ने जो है वो वहाँ पर होटल बुक करवा लिया। उसने कहा जी बिहाइंड कैमरा जो कुछ हो रहा होता है आप लोगों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। इसने होटल बुक करवाया और फ़ौरन से वहाँ जाके स्विमिंग की और वो एक्सपोज वीडियोज़ अजीब सी बनाई। फिर सितारा ने देखा इसके व्यूज़ मिलियंस में चले गए, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम नदीम की इस बात को एनालाइज़ करें तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वाकई ऐसा हुआ था। और जबकि सितारा वहाँ पर थी तो इस पर बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियोज़ भी बनाई थी कि बीबी ये तेरी कौन सी हरकत है, ये कौन सा तरीक़ाकार है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं वो ऑडियो सुनवाती हूँ और इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिल्म तैयार करते हैं और इनके फॉलोअर्स जो है वो फिल्म को बड़ा अच्छा सा लेते हैं और रोज़ इनके इंतज़ार में होते हैं कि फिल्म आए तो फिर हम देखें। बाकी रही बात ये कि कुछ लोग हमें कहते हैं कि सितारा बहन ने आपको चैनल खुलवाया और सपोर्ट किया, उनके ज़रिए आप सितारा बहन ने सबको चैनल खुलवाया, सब ने अपनी मेहनत की, सब ने अपने अच्छे से व्लॉग बनाने की कोशिश की। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैं ऐसे नहीं बैठा यहाँ पे। तो अगर उन्होंने चैनल खुलवाए हैं तो उनकी बहुत मेहरबानी। तो अब ये नहीं होता कि चैनल खुलवा दें तो आप जो भी झूठ बोलें कुछ करें तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करें। आपने नहीं खुलवाती, हम किसी और से खुलवा लेते। तो हम सच के साथ रात को जो है अम्मी के मेरे पास 2-3 SMS आए। अम्मी मुझे ये बोल रही हैं कितने आपने डॉलर कमा लिए, कितना कुछ कर लिया। तो मैंने कहा अम्मी मैंने डॉलर के लिए नहीं, मैं एक जो मेरी मजलूम बहन है अकेली है वहाँ पे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मुझे अगर डॉलर कमाने होते तो मैं तो अभी चला जाता हूँ और हर एक पल की जैसे मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जैसे खबरें आ रही हैं सितारा बहन के साथ ये हो। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को ये ऑडियो समझ आई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें नदीम ने बताया कि रात मुझे जो है वो सितारा की, यानी कि मेरी माँ यानी सितारा की जो माँ है उसका मुझे मैसेज आया। उसने मुझे कहा कि तुमने कितने डॉलर कमा लिया सितारा के ख़िलाफ़ जाके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अम्मा जी की भी एक बात मुझे समझ नहीं है। अम्मा, आपकी दोनों बेटियाँ हैं, सितारा भी और सलमा भी। आपने सितारा के हक़ में तो रातों रात वीडियो बना दी, आपने सलमा के हक़ में आके क्यों नहीं बोली? जो आपको संभालती है, आपके पास रहती है, आप उसके ख़िलाफ़ उसके हक़ में जो भी बोल रहे हैं आप उल्टा जाके उसको कोस रही हैं। आप सामने आती, आप सलमा के बारे में भी बताती कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ है या ये नहीं हुआ है, कुछ तो बोलती उसके हक़ में। तो अम्मा भी वही बात आ गई ना सितारा के, वो जैसे नदीम ने वीडियो बनाई थी कि मेरी माँ भी पैसों को ही सलाम करती है, ठीक है। वो अपने सब बच्चों के साथ इक्वल नहीं है, और ये आज की वीडियो ने
साबित कर दी है। तो आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियोज़ यूँ ही पहुँचती रहें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरी एंटरटेनमेंट मैनिया टीम का हिस्सा बन चुके हैं, उनका बेहद शुक्रिया। आप सब लोगों की सपोर्ट की जो है वो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।